चाचा चौधरी और अनोखा अपहरण। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, सुबह मैं दूर तक जॉगिंग कराऊं। मंद मंद हवा चल रही है, चारों तरफ हरियाली है। धमाका सिंह वह आ रहा है। साबू, मेरा ये हथियार हाथी को धराशायी करने की क्षमता रखता है। चुपचाप मेरे साथ चले आओ। साबू धमाका सिंह के साथ चल देता है। आज बड़ा शिकार हाथ लगा है। एक जगह पहुंचकर चलो अंदर। चाचा चौधरी को टेलीफोन करो कि 10 लाख रुपया दे और साबू को छुड़ा कर ले जाए। साबू, धमाका सिंह, मुझे भूख लगी है। फिक्र ना करो, कादी को पूरा खाना मिलेगा। बोलो क्या खाओगे? 50 रोटियां, 5 किलो चावल, 8 किलो आलू, 4 किलो दाल, 6 किलो गोभी, 3 किलो दही और 8 किलो सलाद वगैरह। क्या ये तुम्हारे एक दिन की खुराक है? यह सिर्फ सुबह का नाश्ता है। यह सुनकर धमाका सिंह ने साबू को आजाद कर दिया। जाओ, हमें बख्शो साबू। चाचा चौधरी और बजट का टैक्स। शहर के बाहर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर एक कार दौड़ी जा रही है। यह कार व्यापारी लाबख्श की है। अगर सारा काम ठीक से हो गया तो 2 दिनों में लाखों की कमाई हो जाएगी। ओह, आगे सड़क पर पेड़ गिरा पड़ा है। सेठ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। डाकुओं के सरदार गोबर सिंह, मैं तुमसे ही मिलने आया था। खूब, मेरे साथी लोगों को पकड़कर लाते हैं, तब कोई नहीं आता, अपने आप कौन आता है? गोबर, आज तक तुमने बड़ी से बड़ी डकैती में कितना पैसा लूटा होगा? 70,000 एक अमीर आदमी के बेटे को अगवा करने पर मिले थे। मैं तुम्हें लखपति बना दूंगा, वह भी 2 दिन में। कमाल है। ये सुनकर गोबर सिंह पेड़ से नीचे कूद पड़ता है। क्या कहा? दोबारा कहना। 2 दिन में राज्य का बजट पेश होने वाला है। अगर हमें ये पता चल जाए कि किन वस्तुओं पर टैक्स लगने वाला है तो हम वह बड़ी मात्रा में खरीद कर रख लेंगे। 2 दिन बाद उन्हें बेच देंगे। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि किन चीजों पर टैक्स लगने वाला है? इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दोनों गाड़ी में सवार होकर चल देते हैं। गोबर, ये बात तुम्हें राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर से पता करनी होगी। मैं समझ गया सेठ। इस सौदे में 1/4 पैसा मैं लगाऊंगा और 3 हिस्से तुम। मगर मुनाफा आधा आधा बटेगा, क्योंकि मिनिस्टर से मुनाफे वाली चीजों की लिस्ट तुम लेकर आओगे। गाड़ी रुकती है। वह रहा फाइनेंस मिनिस्टर का घर। फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे बजट की कॉपी चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? तभी वहां फाइनेंस मिनिस्टर की बच्ची आती है। पापा, चलो, घूमने का टाइम हो गया। अगर तुमने मुझे टैक्स वाली चीजों की लिस्ट ना दी तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। मगर बजट की कॉपी मेरे पास नहीं है। वह मैंने परामर्श के लिए चाचा चौधरी को दी है। वह गरीब जनता का हितैषी है, मैं अक्सर उसकी राय लेता हूँ। कहीं यह कोई चाल तो नहीं? विश्वास करो। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को साथ लिए जाता हूँ। अगर पुलिस को खबर की तो इसे जिंदा नहीं पाओगे। पापा, पापा। चलो चाचा चौधरी के घर। इधर चाचा चौधरी के घर पर। सवेरे से किन कागजों में उलझे हुए हो? भाग्यवान,
राज्य का बजट देख रहा हूँ। तुम्हारे अपने घर का बजट तो बिगड़ा रहता है, राज्य का क्या सुधारोगे? चाची! अरे भगवान, यह गंभीर काम है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। चाची घर से बाहर चल देती है। तब तक पड़ोस में जाकर हल्दी ले आऊं। इधर व्यापारी लाभक्ष और डाकू गोबर सिंह। लो, आ गए हम चौधरी के घर पर। मैं बाहर इंतजार करूंगा। चाचा चौधरी और डाकू गोबर सिंह। चौधरी, मुझे उन चीजों की लिस्ट चाहिए जिन पर टैक्स लगना है। तुम्हें कैसे पता चला कि बजट मेरे पास है? यह गुप्त रखा जाता है। इसे पहचानते हो? चौधरी, अगर तुमने टैक्स लगने वाली चीजों की लिस्ट 1 मिनट में ना दी तो मैं मिनिस्टर की बेटी को गोली मार दूंगा। चाचा चौधरी लिस्ट गोबर सिंह को थमा देते हैं। यह रही लिस्ट। बड़े चालाक बनते थे, कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले। बस गोबर, अब मुनाफा ही मुनाफा है। इस लिस्ट की चीजों का हम ज्यादा से ज्यादा स्टॉक खरीद लेंगे। 2 दिन बाद गोदाम लाभक्ष। लाला, असेंबली में बजट घोषित हो गया। बस अब हम स्टॉक को बेचना शुरू करते हैं। समझ लो हम दोनों करोड़पति हो गए। हेलो जाप जाप कंपनी, हमारे पास मिट्टी के तेल का बड़ा भंडार है, खरीदोगे? सेठ लाभक्ष, उस तेल से तुम नहाओ। बजट में मिट्टी के तेल पर टैक्स कम कर दिया गया है। मिनिस्टर का विचार था कि यह गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीज है। हेलो ठन ठन कंपनी, हमारे पास सैकड़ों क्विंटल चीनी है, खरीदोगे? मार्केट में चीनी सस्ती बिक रही है। मिनिस्टर का ख्याल था कि लोग चीनी खाकर आपस में मीठा बोलेंगे, इससे दंगे फसाद कम होंगे। और फिर बर्बाद हो गए। चाचा चौधरी! ये उस गीदड़ चाचा चौधरी की करतूत है। उसने जानबूझकर मुझे उन चीजों की लिस्ट दी जिन पर टैक्स कम होना था। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मतलब पंगा। इधर साबू। उल्फत भाई, क्या यह भारी ड्रम ऊपर चढ़ाना है? ये काम मैं कर देता हूँ। साबू, पहाड़ी के उस तरफ एक फैक्ट्री है, ये ड्रम वहाँ पहुँचाना है। एक बार यह ऊपर पहुँच गया तो दूसरी तरफ यह अपने आप लुढ़क जाएगा। दूसरी तरफ। चौधरी, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूंगा। गोबर, कुछ देर ठहरो, नहीं वरना तुम फिर चकमा दे जाओगे। इधर साबू का धकेला हुआ ड्रम पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे आता है और गोबर उसे देखकर चौंक जाता है। हाय! गोबर सिंह आगे आगे और ड्रम पीछे पीछे। बचाओ! ड्रम गोबर सिंह को ठोकता हुआ फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। आओ! लो, तुम्हारा भारी ड्रम फैक्ट्री में पहुंच गया। तो लंबू, यह तुम थे जिसकी वजह से वह भारी ड्रम मेरी कमर तोड़ता हुआ मेरे ऊपर से निकल गया। मैं तुम्हें देख लूंगा। धमाका सिंह। चले आ रहे हैं हजामत करा के। धमाका सिंह, ये वक्त मजाक का नहीं, बदला लेने का है। क्या हुआ? साबू ने मेरे काम में दखल दिया। उसकी जीवन यात्रा खत्म कर दो। मगर वह इतना लंबा चौड़ा पहाड़ सा आदमी है। गोबर तो गोबर ही रहा, ताकतवर शरीर की जगह अब हथियार ने ले ली है। छोटी कुल्हाड़ी विशाल बरगद के पेड़ को धराशायी कर देती है। लो, फॉरेन स्मगल्ड ऑटोमेटिक स्टेन गन। यह एक बार में 120 गोली फायर करती है। इतनी गोलियां जिसको लगेंगी वह दूसरी सांस नहीं ले सकता,
चाहे वह साबू ही क्यों ना हो। गोबर सिंह स्टेन गन लेकर चल देता है। ठीक है, पहले मैं पहाड़ को गिराता हूँ, फिर उसके साथी चूहे को मारना मुश्किल नहीं। इधर चाचा चौधरी, मिंटू यह पटाखा लिए कहाँ घूम रहे हो? चाचा जी, माचिस की तलाश में हूँ ताकि इसे चलाया जाए। यह रही माचिस। एक बात और, यह पटाखा कुछ ज्यादा धमाकेदार है। यहाँ चलाएंगे तो खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे। तो चलो खुले मैदान में चलते हैं। इधर साबू, साबू तुम्हारे लिए स्पेशल छपवा कर किस्से कहानियों की किताब लाया हूँ। करीम साहब, आपने यह तकलीफ क्यों की? तुमने एक बार मेरे प्रेस को आग लगने से बचाया था, इसे स्वीकार करो। साबू किताब को खोलता है। वाह, इस किताब में दुनिया भर के देशों की मनोरंजक लोक कथाएं हैं। इन्हें पढ़कर तुम अपना खाली समय काट सकते हो। इधर गोबर सिंह, मिल गया लंबू, पढ़ ले अपनी जिंदगी की आखिरी लाइन। पटाखा चलाने के लिए ये जगह उपयुक्त है। चाचा चौधरी पटाखा जलाकर झाड़ियों के पीछे उछाल देते हैं, जहां गोबर सिंह खड़ा होता है और पटाखा एक जोरदार आवाज के साथ फट पड़ता है। देखो, तुम्हारे धमाके से क्या नजारा बंधा है। हाय